अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद होगी कि आप सभी ठीक होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि आजकल जो कोरोना की लहर चल रही है बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर घरों से जाना भी पड़ेगा तो मेहरबानी करके डबल मास्क लगा के निकलें और SOPs का ख़ास ख्याल रखें और विदाउट एनी रीज़न घर से बाहर ना निकलें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है और फेडरलिज्म में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फेडरलिज्म में हमने दो फीचर्स का खास ख्याल रखना है। देयर आर टू फीचर्स विच आर मस्ट फॉर फेडरलिज्म। वन इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट and another is agreement to live together. फेडरलिज्म में पावर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। यूजुअली मैं कहता हूँ इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। कुछ स्टेट्स में पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जस्ट लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्ज़रलैंड। जो फेडरलिज्म है इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट उनमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कुछ पावर स्टेट के अंडर आते हैं, कुछ पावर सेंटर के अंदर आते हैं, और कहीं किसी मुल्क में ऐसा सिस्टम भी होता है जहाँ पे 3 लेवल्स के, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज़ एट द सेंट्रल लेवल, one is at the state level, and one is at the local level, which is called local self-government. So mutual trust is must in federalism. When the states have to run over the administration, when the states have the rule over their states, they have to rule in such a way that they don't break the trust of the people, and they don't break the trust of the center, and the center has to work with the states, and they don't have to lose the trust of the states. So mutual trust is must between the state government and the central government, and there is an agreement where the states wish to live with each other and form a nation, either by force or by choice. So chance and choice are must in federalism. So in balance of power, where powers have been distributed between the states and the central government, it's not necessary there is equal distribution of power. It may vary from one federation to another federation. So balance of power in federalism is of two types. One is called coming together federation. Coming together federation में आउट ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी चॉइस पे कुछ स्टेट्स एग्री करते हैं कि हम एक साथ एक नेशन की तरह रहें ताकि नेशन प्रॉस्पर करे, इकोनॉमी बढ़े, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी फिर देश आगे बढ़ेगा। इस फेडरेशन में जो भी स्टेट्स एक साथ आके म्यूचुअली काम करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट अच्छी तरह से वो निभाते हैं, फिर वो नेशन प्रॉस्पर करता है, फिर वो नेशन आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर गो अख अकिस सत युन, तिथ पट युन
ताकि तमें रोज न फर्दर डिस्प्यूट कहें अगर डिस्प्यूट आस तम कर तम साइड लाइन मेन मस्ट कित पे पको ब्रो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक स्टेट गवर्नमेंट सम कर तिथ पे थवन तजाद कहें नेशन पक ब्रो एजुकेशन सेक्टर पक ब्रो हेल्थ केयर सेक्टर या कह सेक्टर टूरिज्म सेक्टर पक ब्रो अत वन कमिंग टुगेदर फेडरेशन कमिंग टुगेदर फेडरेशन USA मज स्विट्जरलैंडस मज या ऑस्ट्रेलिया मज ब्या चीज गो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन गो फॉर एग्जाम्पल इंडिया मज स्पेनस मज या बेल्जियम मज यथ मज मुल्क ब्रो जिसमें देश बड़ा होगा मुल्क बड़ा होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट रूल ओवर द होल कंट्री गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट हेक सरसे मुल्कस चलत कहें तवे तम कर तम डिस्ट्रीब्यूट कर पावर्स तम स्टेट्स बनावान इन दिवान पावर्स तुम पावर्स तुम करो पे स्टेट्स हुकूमत ताकि नेशन पक ब्रो सिंगल गवर्नमेंट हेक सरसे रूल कर तवे सेंट्रल गवर्नमेंट पन पावर्स अलग हमें पन पावर्स अलग दिन अत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर यथ मज तिथ पे कर होल्डिंग टुगेदर इन अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी अलग अलग लैंग्वेज मगर कर यूनिटी थाने खतर कर होल्ड टुगेदर अह मज बाय विल कर कहें मजबूरी ग मजबूरी सकिस रूज टाइटली हेकन कुछ सात ब्रेक इन हेकन तजाद मगर ये किस्म फेडरेशन दैट्स